हेलो साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और जहां भी होंगे मस्त एकदम पढ़ाई में लगे होंगे। जैसा कि एक बहुत बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है, आपको पता है और आप लोग फॉर्म भरना शुरू कर चुके होंगे। आज से ही शायद लिंक एक्टिवेट हो जाए और यूपी पुलिस की जो वैकेंसी आई हुई है 60,000 प्लस, ये बहुत बढ़िया मौका है। बहुत दिनों से वैकेंसी नहीं आई है तो बहुत बढ़िया मौका है उन सभी युवाओं के लिए जो है पुलिस में जाना चाहते हैं, उनके लिए बहुत बढ़िया मौका है, चाहे वो लड़के हों चाहे लड़कियां हों। तो आज हम लोग इसी पे बात करने वाले हैं। हमारे साथ हमारी पूरी टीम है। हम आपसे बात करेंगे इसकी जो वैकेंसी है, ये इसकी योग्यताएं क्या है, इसमें कौन कौन फॉर्म अप्लाई कर सकता है, साथ ही साथ इसमें सिलेबस क्या होगा और जो भी प्रॉब्लम्स आपको माइंड में जो भी क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन पे हम लोग आज बात करने वाले हैं। तो आज ये शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि विद्या कोचिंग कोराव में ऑफलाइन क्लास जो चल रही है, अभी एक बैच चल रहा था और एक दूसरा बैच अभी इस वैकेंसी के आने के बाद शुरू हो रहा है 30 दिसंबर से। 30 दिसंबर के से क्लास शुरू हो रही है। तो ऐसे स्टूडेंट जो कोराव के आसपास रहते हैं वो जरूर हमारे साथ जुड़े और निश्चित रूप से हमारी इतनी मजबूत टीम है कि आपकी वर्दी पहनने का सपना हम जरूर पूरा करेंगे। तो 30 दिसंबर से आप लोगों की क्लास शुरू होगी। अधिक जानकारी के लिए आप जो नीचे नंबर दिए गए हैं नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं, आप लोग बात कर सकते हैं। तो बड़ी आसानी से समझ लीजिए कि बहुत बढ़िया मौका है और इस मौके को आपको क्या करना है, दोनों हाथों से पकड़ लेना है। अपॉर्चुनिटी नॉक्स द डोर बट वंस। एक बार दरवाजा खटखटाता है मौका, आपको बार बार मौका नहीं मिलता, इसलिए मौका इतना बढ़िया मिला है आपके लिए और एकदम इस मौके को आप अपने हाथ से जाने न दें। कहीं भी आप कुछ भी किसी काम में लगे हो उसको छोड़ करके एकदम 2 महीने, अभी तो जो बातें निकल करके आ रही है, मे भी फरवरी में एग्जाम हो जाए, लेकिन हो सकता है कुछ लेट पेट होगा। तो जब भी एग्जाम होगा हो सकता है पूरी प्लानिंग हो गवर्नमेंट की कि जो आम चुनाव होंगे 2024 में उससे पहले इस वैकेंसी को कंप्लीट कर लिया जाए। क्योंकि एक तो आप देख रहे हैं आपके समीप राज्य में बिहार में जिस तरह से वैकेंसी नीतीश और तेजस्वी यादव की जो जोड़ी है वो लेके चल रही है। तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं एक दबाव है, एक नैतिक दबाव भी यूपी गवर्नमेंट के ऊपर भी है कि कैसे वो जो है हम इस वैकेंसी को इतनी जल्दी कंप्लीट कर पाए। जिस तरह से आप देखिए टीचर पहली वैकेंसी और दूसरी वैकेंसी इतनी जल्दी जो है बिहार सरकार कंप्लीट कर रही है। तो ये मान के चलिए एक मोरल जो है ऑब्लिगेशन है गवर्नमेंट के पास, यूपी गवर्नमेंट के पास, कि उसको इस वैकेंसी को बहुत जल्दी क्लियर करना है। क्योंकि निकल करके जो बातें आ रही है फरवरी में एग्जाम होना है, इट में भी कुछ इधर उधर हो सकता है। तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा दूर जाने वाली है। इट में भी आपका चुनाव से पहले, क्योंकि बोर्ड एग्जाम है तो या तो बोर्ड एग्जाम से पहले या जस्ट बोर्ड एग्जाम के बाद कंप्लीट हो जाए तो मार्च में भी एग्जाम हो सकता है। तो ये जो बैच है ये समझ लीजिए डेली आपकी 4 क्लासेस चलेंगी। मैथ, रीजनिंग, हिंदी और जीएस की क्लास चलेंगी, डेली क्लास चलने वाली हैं। और आप ये नंबर है 9793, इस नंबर पे आप कॉल करिए। 90 इस नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं। आपको जो भी बातें हैं एकदम क्लियर हो जाएंगी। 90 26 71 12 14 और साथ ही साथ 97 93 99 60 92। उम्मीद करता हूँ आपको विजुअल क्लियर दिख रहा होगा। तो एक बात समझ लीजिए, इन नंबर पे आप कॉल करके पता कर सकते हैं कैसे क्या क्लासेस चलनी है, क्या टाइमिंग होगी, ये सारी चीज़ें आप पता कर सकते हैं। और हमारे साथ आप हमारे यूट्यूब चैनल पे विद्या कोचिंग कोराव, इसी तरीके से टेलीग्राम चैनल से हमारे विद्या कोचिंग कोराव से आप जुड़ सकते हैं, फेसबुक विद्या कोचिंग कोराव से आप जुड़ सकते हैं और ज़्यादा जानकारी आपको मिलती रहेगी। तो आइए हम अपनी पूरी टीम से बात करेंगे। पूरी टीम हमारे साथ आ जाए। तो मैं चाहूँगा सबसे पहले आर्यम सर, जैसा कि आपको पता है आर्यम सर कई सालों से आपको साइंस पढ़ा रहे हैं। तो आर्यम सर अभी अपने सिलेबस पे भी चर्चा करेंगे। आर्यम सर आपको केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़ाएंगे, साथ में राधे सर अभी इसमें पुणे में हैं, वो भी आ जाएंगे 2 दिन में। तो वो आपको जो है फिजिक्स पढ़ाएंगे। आज हमारे साथ हमारी टीम में एक नए सर का आगमन हुआ है। तो हम सबसे पहले योगेंद्र सर से चाहेंगे, योगेंद्र सर आए। सर स्वागत है आपका हमारी टीम में। तो जैसा कि अब मैं आपको बता रहा था जीएस, थोड़ा सा जैसा जीएस योगेंद्र सर पढ़ाएंगे आपको इलाहाबाद में पढ़ाने का कई वर्षों का अनुभव है, इस समय हमारे साथ हैं। तो जीएस आप हिस्ट्री और पॉलिटी जो हम लोग थोड़ा सा उसमें कमियां महसूस कर रहे थे उस सर पढ़ाएंगे। और आशीष सर आए सर, मैथ और रीजनिंग आशीष सर देखेंगे। तो आगे मैं थोड़ी बातें करूंगा सर लोगों से। तो सबसे पहले मैं चाहूंगा कि
आशीष सर थोड़ा सा बताएं और कैसे क्या क्या करना है, कैसे क्लासेस चलनी है। तो जी सर, धन्यवाद सर। देखिए क्लासेस क्या चल रही हैं, सबसे पहले तो हम आप लोगों को वैकेंसी को डिटेल में बताना चाहेंगे कितनी वैकेंसी आई गई हैं। टोटल पोस्ट आप जानते हैं 60,244 है और एलिजिबिलिटी 10 पास और इंटर पास दोनों होना जरूरी है। हाँ सही है, तो 10 जो 12 पास होगा मतलब 10 पास है। यस, 10 और 12 दोनों पास होना जरूरी है। ठीक। और ओबीसी में कितनी वैकेंसी आई है? 16,264, ईडब्ल्यूएस में 6,024। समझ रहे हैं, ईडब्ल्यूएस फिक्स हो गया इन लोगों के लिए। फिर एससी 12,650, एसटी 1,204 और टोटल 60,244 और जनरल में 24,102 वैकेंसी आई हुई है। इतना आप लोगों को ध्यान देना है। सब नेक्स्ट कर दीजिए वहाँ से। यस, फिर यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे आप लोगों को कुछ दिया गया है। सर आप थोड़ा सा इसके बारे में हाइट और इसके बारे में बताइए आप, फिजिकल टेस्ट। देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें सर कैटेगरी में अगर हम चलें तो सबसे पहले हाइट की बात किया जाए तो 168 सेंटीमीटर चाहिए हाइट। बात समझ में आए? वो किसके लिए? मेल के लिए। मेल अगर यहाँ पे हम बात करें तो 160 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर। और यहाँ पर अगर हम चेस्ट की बात करें तो 79 to 84 सेंटीमीटर चेस्ट चाहिए। किसके लिए? मेल के लिए 77 से 82 और फीमेल के लिए कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं है उसके लिए, फीमेल के लिए कोई जरूरत नहीं। और रनिंग की बात अगर हम करें तो मेल के लिए 4.8 किलोमीटर 25 मिनट 25 मिनट में आपको दौड़ना है। जी जी। वैसे आप तो दौड़ ही रहे हैं, निश्चित तौर पर आप लोगों की रनिंग होगी। और फीमेल के लिए 2.4 किलोमीटर 14 मिनट में रनिंग करना है। तो फिजिकल ज्यादा प्रॉब्लम नहीं रहती है सर, मुझे लगता है कहीं ज्यादा एक बार बच्चे फिर से समझ लें, वे बच्चे जो जर्नल ओबीसी एससी हैं उनको पुरुष हैं, पुरुष के लिए 100 सेंटीमीटर हाइट 168 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। एक बात को समझ लीजिए, आप लोग एक बार नाप लीजिए, 168 सेंटीमीटर लड़कों के लिए चाहिए। और जबकि अगर वो लड़का एसटी है, एससी नहीं एसटी है, तो उसको 160 सेंटीमीटर का उसको रिलैक्सेशन मिला है। इसी तरीके से चेस्ट की अगर बात करें तो 79 to 80 मतलब 84 मतलब 80 प्लस होना चाहिए। तो आपका चेस्ट 80 प्लस होना चाहिए पुरुष के लिए, चाहे वो जर्नल हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे एससी हो। एसटी के लिए 77 to 82 है ना, कुछ थोड़ा सा रिलैक्सेशन है, ये चीजें हैं। जबकि फीमेल की बात करें तो 152 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। जबकि चेस्ट यहाँ पे नहीं, जरूरत नहीं है, चेस्ट के वो जो है फीमेल के लिए जरूरत नहीं, फीमेल के लिए जरूरत नहीं है। इसी तरीके से ये जनरल ओबीसी एससी के लिए है 152 सेंटीमीटर। अगर महिला एसटी है तो 147 सेंटीमीटर। तो ये जो है आपका है। बाकी दौड़ने की बात है तो आप लोग दौड़ ही रहे हैं, ठीक है। और मैं आशीष से चाहूंगा, देखिए आपका पेपर जो होगा, रिटन जो पेपर होगा, लिखित परीक्षा आपका ऑफलाइन मोड होगा। इतना आप ध्यान दीजिएगा, ऑनलाइन पेपर नहीं होने वाला है। कैसा पेपर होगा? ऑफलाइन पेपर होगा। आपको ध्यान देना है, ओ मार्क शीट आपको मिलेगी, इसी में आपको फिलअप करना होगा। क्लियर? ये आपको पता होना चाहिए। पेपर आपका 2 घंटे का होगा और क्वेश्चन 150 क्वेश्चन रहेंगे। अभी आपको दिखाएंगे चारों सेक्शन से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 300 अंक के क्वेश्चन होंगे। आपका पेपर जो होगा एक से अधिक पालियों में या एक से अधिक दिनांकों में हो सकती है। वो जितना फॉर्म भरा जाएगा उसके हिसाब से आपका ये एक से अधिक पालियों में पेपर हो सकता है। अगर एक से अधिक पालियों में होगा तो समझ लीजिए कि नॉर्मलाइजेशन पक्का होने वाला है। क्लियर? नॉर्मलाइजेशन होगा तो समझ लीजिए कि कुछ न कुछ तो लफड़ा जरूर होगा नंबर में। अब वो तो रियल बताएंगे क्या कैसे होगा है, लेकिन नॉर्मलाइजेशन जब होगा तो फिर दिक्कत हो ही जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि एक ही दिन में पेपर करा लिया जाए तो ज़्यादा बेटर होगा। चलिए ये हो गया, आपको पता होना चाहिए कि पेपर कैसा होगा। ऑफलाइन होगा, बहुत लोग सोच रहे थे कि ऑनलाइन पेपर होगा, ऑनलाइन नहीं होने वाला। उसके बाद रिटन पेपर होने के बाद आपका फिजिकल टेस्ट होगा। फिजिकल टेस्ट होने के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद आप आगे, सर आज बताइए आगे का। तो एज के लिए, एज के बारे में आप बता दीजिए। जी, जहां तक उम्र की बात है तो एक थोड़ी सी अभी समस्याएं, जब वैकेंसी आई थी तो क्योंकि काफी दिनों बाद वैकेंसी आई और काफी दिनों बाद वैकेंसी आने के बाद जो जर्नल स्टूडेंट्स हैं, जो ये ओबीसी एसटी एससी नहीं है, तो उनमें सिर्फ 22 साल मैक्सिमम उम्र दी थी। तो 22 वर्ष, क्योंकि कई वर्षों से जो बच्चे पुलिस में जाने की तैयारी कर रहे थे और जब वो पहली बार वैकेंसी आई थी वो 18 नहीं पूरा हुए थे और इधर जब वैकेंसी आई तो 22 से ओवर हो गए। तो ओवर एज होने के कारण
ये समस्याएं हुई तो अभी आयोग ने उनको भी छूट दे दी है। तो ऐसे स्टूडेंट जो पुरुष हैं उनकी उम्र 18 से 27 साल होनी चाहिए। 3 जो है ये 18 से 27 साल है ना। तो एक बात समझ लीजिए, 28 साल ये ठीक है। जो जनरल स्टूडेंट होंगे उनको जो है 18 से 25 साल, जनरल स्टूडेंट्स के लिए 18 से, ऐसे अभ्यर्थी जो जर्नल हैं, जो सामान्य हैं, वो 18 से 25 वर्ष होंगे। बाकी सब 18 से 27 ओबीसी, एससी और एसटी, उसमें 18 से 27 होगा और 5 वर्ष उनको छूट दी जाएगी, यही ना सर जी? 5 वर्ष छूट होगी। लेकिन ये मुझे लगता है कि उनको 5 वर्ष की जो छूट मिल रही है वो 18 से 25 में 5 वर्ष की छूट हो रही है। ध्यान रखिएगा, 18 से 25 में 5 वर्ष की छूट मिल रही है। एक बात समझने का प्रयास करिएगा, तो 18 से 25 में 5 वर्ष की छूट मिल रही है तो मैक्सिमम 30 वर्ष होना चाहिए। इसी तरीके से महिला 18 से 30 वर्ष होनी चाहिए, 3 वर्ष उनको छूट मिलेगी, 33 साल तक वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो बेझिझक आप लोग अपना उम्र देख लीजिए, और ज्यादा कंफर्म करना है तो नोटिफिकेशन में आपको उम्र दिया है इतने के इतने बीच में होना चाहिए तो क्लियर हो जाएगा। तो ऐसे स्टूडेंट्स जो अपना 18 साल कंप्लीट हैं और वो 30 साल, अगर ओबीसी, एससी, एसटी हैं तो 30 साल तक में हैं तो फॉर्म भर सकते हैं, और जो बच्चे जर्नल में हैं वो 18 से 25 साल तक में वो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। एक बात समझ लीजिए। चलिए सर आगे। हाँ, आइए अब बात करते हैं कि कैसे, देखिए आपका जो सिलेबस है तो टोटल जो क्वेश्चन पेपर होगा, जैसा कि सर ने बताया, टोटल 150 क्वेश्चन होंगे, 150 क्वेश्चन होंगे, और हर प्रश्न जो है 2 नंबर का होगा, तो टोटल 300 नंबर का, 300 मार्क्स के होंगे। और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, इंग्लिश और हिंदी दोनों में दिया रहेगा। भाषा जो होगी वो इंग्लिश और हिंदी में दोनों में दी रहेगी, आप ध्यान रखिएगा। तो देखिए पेपर का जो कैसे सेक्शन डिवाइड होगा, जो आपका जीएस होगा, सामान्य ज्ञान होगा, जनरल अवेयरनेस है, वो 38 क्वेश्चन होंगे। प्रश्न को टोटल होंगे 38 प्रश्न आपका सामान्य ज्ञान से होगा, जबकि आपकी संख्यात्मक और मानसिक क्षमता, मेंटल एबिलिटी जो चेक की जाएगी, है ना, ये मैथमेटिक्स है। तो ध्यान रखिएगा, जो मैथमेटिक्स आपकी है नंबर और मेंटल एबिलिटी को चेक करेगा, वो 38 क्वेश्चन मींस जीएस और मैथ सेम है, ध्यान रखिएगा। जबकि एक क्वेश्चन कम आएगा आपकी रीजनिंग का, ये क्वेश्चन रीजनिंग में टोटल 37 क्वेश्चन आएंगे, 37। और आपका फिर हिंदी की बात करें तो वहां भी 37 क्वेश्चन आएंगे, 37 क्वेश्चन। तो एक बात समझ लीजिएगा, ये 2-3 टॉपिक ऐसे हैं जो ये क्लियर है कि यहां से पूछना है। इसका सिलेबस भले ही 38 क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है, लेकिन इसका सिलेबस बहुत लेंदी है, जीएस का सिलेबस बहुत लेंदी है, ज्यादा फोकस यहीं कहीं भी। आप ये समझ लीजिए कि आप ये अगर किसी को सिलेक्शन पाना है तो ये बहुत मैटर करेगा, आपका मैथ, रीजनिंग और हिंदी बहुत मैटर करेगा। क्योंकि जीएस में अगर आज से भी आप पढ़ना शुरू करेंगे तो भी जितना आपको पहले का कुछ नॉलेज है पूर्व ज्ञान के आधार पर करेंगे, और इसमें हमको कम समय देना है, प्रीवियस ईयर पेपर्स को फोकस करते हुए काम करेंगे। तो निश्चित मेन जान लीजिए, ये वाले आपके सिलेक्शन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। जी आगे बढ़िए जी। अब ये बातें अभी हो चुकी, टोटल क्या हो गया कि मार्किंग बता दीजिए सर। हाँ, एक बात समझिएगा, अभी तक टोटल 150 क्वेश्चन होंगे, तो इनमें अगर आपका गलत आंसर जाता है तो 0.5 आप समझ लीजिए नंबर कट जाएगा एक क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे भी ध्यान रखना है कि वही क्वेश्चन हमको करने हैं जो हमको आ रहे हैं। गलत, हाँ चल आगे चले। तो आइए हम अब योगेंद्र सर के पास चलेंगे कि अब जीएस का थोड़ा सा आपको क्या क्या सिलेबस है सर बताएं आपको। आइए सर। हेलो फ्रेंड्स, और जहाँ तक अभी सर ने कहा कि जीएस का रोल जो होता है वो ज़्यादा डिसाइसिव तो नहीं होता है, लेकिन आपको रैंक बनाने में यदि आप कुछ क्वेश्चंस यदि आपका कुछ कम हो रहा है तो जीएस आपका इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। और जीएस का तो वैसे भी और जगहों पर भी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बहरहाल अभी हम यदि पुलिस वैकेंसी को देखते हैं तो उसके सिलेबस को देखा जाए तो इतिहास, संविधान, अर्थव्यवस्था, समसामयिक घटना चक्र और विविध जो है इसके पाठ्यक्रम में है। और यदि हम देखते हैं तो जीएस को यदि हम देखें तो जो सबसे महत्वपूर्ण जो जीएस का है इतिहास, संविधान और
विज्ञान और समसामयिक घटनाक्रम, ये सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ होंगे जीएस के। और यदि हम जीएस इतिहास को देखें तो इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है सिलेबस में, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। यदि हम देखते हैं तो आधुनिक इतिहास जो होता है वो उसमें खासकर स्वतंत्रता संग्राम का जो टॉपिक होता है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है एक परीक्षा के लिए। लेकिन यदि आपको यदि सिलेबस में दिया गया है तो यदि पूरी सिलेबस को हम एक बार हल्के सरसरी तौर पर देख लें तो जैसे अब हम शुरू करते हैं प्राचीन काल के इतिहास से। अब इसकी स्टार्टिंग हो रही है वैदिक सभ्यता से। तो वैदिक सभ्यता में हमें बस इतना ही जान लेना है कि वैदिक सभ्यता उस वक्त जो आर्यों का बसावट कहाँ था, कौन सी नदी को कब क्या कहते थे, वेदों में क्या कहा गया है, और वैदिक सभ्यता के बाद में कौन सी सभ्यता आई। ज़्यादा इसमें नहीं, हर टॉपिक पे यदि हम इम्पॉर्टेंट प्रश्न करते हैं, 20-20 प्रश्न भी करते हैं तो वो प्रश्न आ जाएंगे, इतनी गारंटी है। ठीक, तो इसमें हम स्टार्ट करेंगे वैदिक सभ्यता से, महाजनपद काल से, बौद्ध एवं जैन धर्म से। तो यदि हम देखते हैं, यदि प्राचीन काल की सिलेबस को हम देखते हैं बच्चों, तो सबसे जो इसमें इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक होगा प्राचीन काल में बौद्ध और जैन धर्म होगा, सबसे इम्पॉर्टेंट होगा। ओके, फिर उसके बाद मौर्य साम्राज्य सबसे इम्पॉर्टेंट है, फिर गुप्त साम्राज्य सबसे इम्पॉर्टेंट है। बाकी और सबको थोड़ा सा हम हल्के से जान जाएंगे, लेकिन इन पर हम थोड़ा विशेष फोकस करेंगे हम। ठीक है, और इसी तरीके से मध्यकालीन इतिहास की बात करते हैं तो इसकी शुरुआत जिस प्रांतीय राज्य से हुई है। तो इसमें यदि हम देखते हैं तो सबसे जो इस महत्वपूर्ण सिलेबस में जो टॉपिक इनमें जो होगा इस मध्यकालीन इतिहास के पाठ्यक्रम में, सल्तनत काल, मुगल, सूफी, सिख थोड़ा बहुत, बाकी सब नॉर्मल है। जो ज़्यादा प्रश्न बनते हैं इन्हीं से प्रश्न बनते हैं। ठीक, यदि हम और उसके बाद हम आधुनिक भारत को देखते हैं तो ये जो पाठ्यक्रम है ये इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण पाठ्यक्रम है उसका हिस्सा है। 1800 इसमें भी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण 1857 का विद्रोह है, सामाजिक सुधार है, और कुछ गांधी युग, भारत का विभाजन और प्रमुख गवर्नर। बस इतना टॉपिक, आपको ज़्यादा नहीं, आपको इतिहास में मुश्किल से 10 या 11 टॉपिक्स पढ़ने हैं और उतने से आपको प्रश्न आ जाएंगे। ये विश्व भूगोल है, तो विश्व भूगोल की जहाँ तक बात होती है इसको सामान्य तौर पर हम जानकारी रख लेते हैं, लेकिन विश्व भूगोल का थोड़ा देखते हैं। भारतीय भूगोल ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, लेकिन यदि हम विश्व भूगोल की यदि देखते भी हैं तो इसमें थोड़ा सा हम देख सकते हैं ब्रह्मांड, कौन से ग्रह की स्थिति कहाँ है, किसके कौन सा ग्रह उपग्रह है, और थोड़ा अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं, कौन से देश भारत से कौन से देश स्थलीय सीमा से जुड़े हुए हैं, कौन जलीय सीमा से जुड़े हुए हैं, और मृदा, खनिज, वायुमंडल, बस मरुस्थल, इसके अलावा और कुछ भी जरूरत नहीं है। अब भारत का भूगोल जैसा मैंने आपको पहले कहा था कि भारत का भूगोल से ही ज़्यादातर क्वेश्चन बनते हैं। यदि भूगोल सिलेबस में है तो 90% आपके क्वेश्चन बनेंगे तो भारत के भूगोल से ही बनेंगे। भारत के भूगोल में आपके ये राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश, भारत के द्वीप, जल संधि, पर्वत चोटियाँ, भारत की नदियाँ, झीलें, जनगणना, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और ज़्यादा नहीं, इसमें जैसे मान के चलिए कि भारत की नदियाँ हैं तो भारत की नदियों में उत्तर की नदियाँ, दक्षिण की नदियाँ, उनकी कुछ सहायक नदी, और कौन सी जैसे गंगा नदी या यमुना नदी पर कौन से स्थल बसे, भारत के द्वीप, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप। तो इसमें आपको सिर्फ सिलेबस आपको बड़ा दिख रहा है, वास्तविक रूप से सिलेबस बहुत बड़ा नहीं है। ये बहुत जल्दी कवर हो सकता है सिलेबस को, बस आप अपना धैर्य ना खोएं, हमारे साथ बने रहें तो काफ़ी कुछ आपको लगेगा कि नहीं, बहुत तेज़ी से आपका कवर अप हो जाएगा। ये सिलेबस सिर्फ दिखाने भर को बड़ा है, ज़्यादा बड़ा सिलेबस नहीं है।
हाँ तो बात सर तो आपको हिस्ट्री की बात कर रहे थे, ज्योग्राफी की बात कर रहे थे। अगर इको की बात किया जाए तो इकोनॉमी में आपका देखिए बैंकिंग इंपॉर्टेंट चैप्टर की अगर बात करें तो बैंक इको से बहुत क्वेश्चन कम बनते हैं। कहा तो क्वेश्चन आ जाए तो आ जाए, बहुत नहीं आते तो बहुत ज्यादा। एक तो ये जीएस अगर करंट में आएंगे तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज का जो करंट से क्वेश्चन बनता है ये आ जाता है। ग्रामीण बैंक नाबार्ड से जो क्वेश्चन बन जाते हैं, बेरोजगारी से क्वेश्चन बन जाए। अदरवाइज बहुत ज्यादा जो है इकोनॉमी से क्वेश्चन नहीं बनते हैं। आइए आगे देखते हैं। तो आगे फिर से आ गया आपकी पॉलिटी का। फिर से मैं सर को बुलाना चाहूंगा कि पॉलिटी के बारे में थोड़ा सा बच्चों को बताएं। बच्चों, जहाँ तक पॉलिटी की बात है, राज्य व्यवस्था जिसे हम हिंदी में कहते हैं, पॉलिटी में जो है ये पुलिस वैकेंसी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि संविधान और पुलिस सब एक दूसरे से लगभग जुड़े हुए हैं। तो पॉलिटी को गंभीरता से पढ़ने की ज़रूरत है। तो इसमें हम यदि देखते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट जो है आपके संवैधानिक स्रोत और भारत के राज्य चिन्ह, मौलिक अधिकार, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति और गैर संवैधानिक संस्थाएं और प्रमुख अनुच्छेद और अनुसूचियां, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बाकी हम सबको 10-10, 12-12 क्वेश्चंस करेंगे और सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, जिससे आपको आपका प्रयास, हमारा प्रयास होगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो। ठीक। अब परंपरागत सामान्य ज्ञान। परंपरागत उसे कहते हैं जो तत्काल तैयारी नहीं हो सकती, उसकी तैयारी हम बचपन से करते हैं, उसे ही परंपरागत कहते हैं। खैर देखिए, जैसे दिवस, तो दिवस एक आध क्वेश्चंस हर एग्जाम में आते हैं, जैसे मानवाधिकार दिवस, वृद्ध दिवस, महिला दिवस, जो पर्यावरण दिवस, ये जो 10-12 दिवस हैं वही इंपॉर्टेंट है। एक तो क्वेश्चन इससे पक्का रहेगा, इसमें कोई शक नहीं। फिर भारत, फिर कुछ पुस्तक एवं लेखक, तो ये पुस्तक और लेखक ज़्यादातर तो करंट अफेयर से होते हैं। प्रमुख नारे जैसे आराम हराम है, दिल्ली चलो, ये सब कुछ जो है आपने बचपन से कुछ ना कुछ तो पढ़ा ही होगा। ठीक है, फिर भी हम एक बार आपको रिवीजन करवाएंगे। सोशल मीडिया थोड़ा कह सकते हैं इम्पोर्टेंट है, क्योंकि साइबर क्राइम पुलिस विभाग से ही संबंधित है, तो साइबर क्राइम थोड़ा सा रहेगा इम्पोर्टेंट। और वस्तु एवं सेवा कर, विमुद्रीकरण, एक तरीके से ये करंट अफेयर्स के ही टॉपिक हैं, तो ये करंट में ही आप जाएंगे। जब आपको करंट पढ़ाया जाएगा तो ये सब करंट में ही आ जाएंगे। जी हाँ बच्चों, देखिए अब जीएस में आता है आपका एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक साइंस। एक्चुअल में जीएस में जो साइंस का पोर्शन है वो 3 भागों में, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। और अब थोड़ा थोड़ा कंप्यूटर साइंस में भी क्वेश्चंस आने लगे हैं, तो कंप्यूटर साइंस से भी कुछ क्वेश्चन रहेगा, वो भी साइंस से रिलेटेड ही है। तो इसमें अगर देखा जाए तो भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। रसायन विज्ञान उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हम लोग सिलेबस पे आज चर्चा कर रहे हैं। और अभी अगर सिलेबस की हम बात करें तो हमारे सामने देखिए हिंदी का है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हिंदी पुलिस वाले में। देखिए वर्णमाला एवं वर्तनी से प्रश्न एक पूछा जाना है, फिक्स है। संधि, समास, कारक, शुद्ध अशुद्ध, ये जो टॉपिक है वो परंपरागत हैं। संधि से क्वेश्चन पूछा जाएगा, समास से, कारक और विभक्ति से। शुद्ध अशुद्ध ये हाई स्कूल में भी एग्जाम में आता था, अभी भी पूछा जा रहा है। और ये उपसर्ग और प्रत्यय, प्रीफिक्स और सफिक्स आएगा। लिंग और वचन आपके प्रश्न पूछे जाएंगे, नंबर और जेंडर से। इसके अलावा आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच का शब्द रूप, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, और साथ ही साथ और टॉपिक हैं वाच आपका, कृत्यवाच, कर्मवाच, भाववाच्य, मुहावरे एवं लोकोक्तियां, काल, विराम चिन्ह जिसको पंचुएशन से आपने अंग्रेजी में पढ़ा था, पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थी, वाक्यांश के लिए एक शब्द, तत्सम, तद्भव, रस, छंद, अलंकार, साहित्य, लेखक एवं रचनाएं से एक प्रश्न पूछा जाएगा। इसके अलावा अनुच्छेद संविधान में भाषा को कहाँ कैसे रखा गया है, कौन सी भाषा को कब शामिल किया गया, इस तरह से चीजें। अब पुरस्कार से कौन सा ज्ञान पुरस्कार हो गया, कोई पुरस्कार हुआ, किसको कब दिया गया, है ना। तो ये चीजें आपकी जो है हिंदी से पूछी जाएगी। और इसके बाद आता है गणित। देखिए हिंदी की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो ये बात समझ लीजिए। जैसा अभी रिजल्ट आया हिंदी और संस्कृत अपने कुरानों से बहुत बच्चे
हुए हैं बिहार में, तो जहाँ भी एग्जाम हो रहा, चाहे बिहार हो, चाहे झारखंड हो, चाहे एमपी हो, यूपी में तो खैर इधर काफ़ी दिनों से एग्जाम नहीं चल रहा है, तो हर जगह हमारे यहाँ के बच्चे हो रहे हैं। तो उम्मीद मैं ये करता हूँ कि आप लोग निश्चित रूप से इस मौके को उठाएंगे, उसका फ़ायदा उठाएंगे और आप लोग ज्वाइन करेंगे बैच को। और इस बार जब भी 2-4 महीने बाद एग्जाम फाइनल होगा, रिजल्ट आएगा, तो हमारे कुरान से इसी तरीके से हर घर से कांस्टेबल निकलेंगे। ये हमारी जिद है, ये हमारा वादा है। आइए सर, आशीष सर। जी सर, धन्यवाद। आइए हम लोग देखते हैं मैथ का सिलेबस। आप लोग जानते हैं बिना मैथ और रीजनिंग का तो सिलेक्शन बिल्कुल नहीं होता है, तो आपको मैथ और रीजनिंग काफी अच्छे से पढ़ना है। और इसमें आप तो जानते हो कि मैथ में कितने क्वेश्चन आते हैं, 38 क्वेश्चन, और रीजनिंग में आते हैं 37 क्वेश्चन। ठीक, तो मैं ये टारगेट बना के चलूंगा कि आपको 29 में कितने क्वेश्चन लेने हैं। 38 में आपको 35 क्वेश्चन तो लेना है चाहे जैसे, और 37 में आपको 36 तक क्वेश्चन मैं लेके आऊंगा, दिलाऊंगा आप लोगों को, और काफी अच्छे से आप लोग इसको कवर करेंगे। बस हमारा टेक्निक अप्लाई करिएगा मैथ और रीजनिंग में, कैसे कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, सेकंडों में कैसे आंसर निकालते हैं। बहुत इजी पेपर आएगा, तरह जानिए। कई शिफ्टों में पेपर होगा, ये पूरी तरह से गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, और कई शिफ्टों में पेपर होगा तो मैथ रीजनिंग बहुत ही इजी बनाया जाएगा। ठीक, तो बिल्कुल एकदम बेसिक मजबूत करना है और प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस मैं कराऊंगा स्मार्ट बोर्ड में, जो टॉपिक पढ़ाऊंगा उसके 20-25 क्वेश्चन मैं लेके आऊंगा, एमसीक्यू क्वेश्चन। आपको इसे देखिए, इससे टाइम की बचत होगी, आपका भी काफी अच्छा इंटरेस्टेड बना रहेगा। और स्मार्ट बोर्ड में पढ़ाने का सबसे बेस्ट तो यही है कि टाइम बचेगा और सब कुछ आपको यहाँ लाइव दिखाया जाएगा। कहने का मतलब है ऑफलाइन में सब कुछ पढ़ाया जाएगा। तो देखिए, संख्या पद्धति सबसे पहले हम लोग बेसिक चीजें, समीकरण, सर एलसीएम, एचसीएफ और साझेदारी, प्रश्न, बट्टा, छूट, साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज, कार्य और समय, समय मूल्य और चाल, ये सब कुछ हम लोगों को पढ़ना है। इस सब चैप्टर में मैक्सिमम 2 दिन, इसमें ऐसे ही 1-2 दिन, ऐसे ही 1-2 दिन ले लेकर के हम खत्म करेंगे। संख्या पद्धति थोड़ा बड़ा है तो शायद मैं इसमें 3 दिन लेगा, तो कोशिश करेंगे सब कुछ खत्म करने की। ठीक, तो 2 महीने में बहुत ही अच्छे तरीके से खत्म करने वाला हूं। लाभ और हानि, अनुपात, समानुपात, औसत, आयु संबंधी प्रश्न, सांख्यिकी वाले प्रश्न और क्षेत्रमिति, और इस तरह से विश्लेषणात्मक कार्य जो भी होते हैं अन्य गणित में, उसको देखेंगे। फिर हम लोग आ जाएंगे रीजनिंग। देखिए, मैथ और रीजनिंग दोनों वही पढ़ाएंगे और काफी शानदार तरीके से पढ़ाऊंगा, टेंशन न लीजिए, बने रहिए। पहला चैप्टर आपका क्या है? क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण, सीरीज है, कोडिंग डिकोडिंग है, समस्याओं को सुलझाना, शब्द निर्माण, वर्णमाला परीक्षण, भिन्नता, खाली स्थान भरे, समानता, विभेदन क्षमता, अवधारणा। रीजनिंग बहुत इजी है, एक 2 दिन मिला करके हम लोग करेंगे टॉपिक, और काफी अच्छे तरीके से एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे, आपको दिखाएंगे कैसे इसको कम समय में सॉल्व किया जाएगा। काफी अच्छे तरीके से देखिए, सब सिलेबस में रक्त संबंध आएगा, आपका डायरेक्शन आएगा, रक्त संबंध, वर्णमाला का आधारित, और संबंध व आंशिक समानता, अवधि श्रृंखला पूरा करें, संख्या नीति, सांख्यिकी, समय क्रम परीक्षण, वेळ आरेख और चार्ट परीक्षण, ये सभी क्वेश्चन रीजनिंग से आएंगे। आपको इन सब चीजों पे बहुत अच्छे से मेहनत करना है। बाकी आप देख रहे हैं, थोड़ा सा आपको मैं दिखा दे रहा हूँ साइंस में। सर साइंस में हो गया है, बता दीजिए एक बार कर दीजिए, फिर देखते हैं उसमें। तो साइंस थोड़ा देख लेते हैं। साइंस का आप देख रहे हैं, ज्यादा तो आएगा नहीं क्वेश्चन, यहाँ से 1-2 क्वेश्चन बन सकते हैं साइंस से। आप दर्पण, प्रकाश, ध्वनि, मात्रक, प्रमुख अक्षर, मात्रक से क्वेश्चन आपको बनने के चांसेस हैं। बाकी फिजिक्स से तो ज्यादा नहीं क्वेश्चन आएगा, ना तो केमिस्ट्री से क्वेश्चन बनने वाले हैं, थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। हाँ, सिलेबस में दे दिया गया है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बायोलॉजी से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो बायोलॉजी में क्या है? मानव शरीर है, कोशिका है, पोषण है, रक्त संबंध है, रक्त समूह है, निषेचन है, जीवाणु है, बीमारियां, विटामिन, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इन सबको हम लोग पढ़ करके आगे बढ़ लेंगे। पूरी टीम बन गई है हमारी, जीएस, मैथ, रीजनिंग और हिंदी, बहुत अच्छे से टीम बन गई है। काफी शानदार तरीके से पढ़ाएंगे हम लोग। उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान और ये यूपी स्पेशल की भी स्पेशल क्लासेस चलेंगी,
पूरा यूपी स्पेशल भी आपको संडे के दिन, छुट्टियों के दिन जो भी है, इस तरह से हम किसी दिन ब्रेक नहीं लेने वाले हैं। संडे को भी आपकी क्लासेस चलेंगी, मैराथन क्लासेस चलेंगी, पता चलेगा 3-4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे आपकी क्लासेस चलेंगी, क्योंकि हो सकता है एग्जाम फरवरी में अगर हो जाता है तो हमारे पास समय कम है और कम समय में मैक्सिमम प्रॉफिट देना है, मैक्सिमम आपको रिजल्ट देना है। तो ये चीजें करिए। तो आप ये जान लीजिए सामान्य ज्ञान हो गया, उत्तर प्रदेश का जो समसामयिकी चल रहा है और कंप्यूटर से भी जो क्वेश्चन है वो सारी चीजों को हम लोग देखेंगे यूपी स्पेशल विशेष तौर पे, क्योंकि यूपी का एग्जाम है तो यूपी से भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनेंगे। जी सर जी। और सिलेक्शन लेना है, सिलेक्शन हमारी जिद है, इस बार आपको सिलेक्शन दिलाएंगे और पूरी टीम मेहनत कराएगी। आप लोग जरूर जुड़िए, जरूर हमारे साथ जुड़े। और अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप भी हैं तो आप 30 तारीख से हमारे साथ जो है सभी क्लासेस आपकी इसी डिजिटल बोर्ड पे चलेंगी, सनम वाटिका गेस्ट हाउस में चलेंगी। टाइमिंग आप नंबर दिए गए हैं 9793, इस नंबर पे आप 99 60 92, इसके अलावा 90 26 71 12 14 इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। आशीष सर अपना नंबर एक बार बता दीजिए, बच्चे जो है संपर्क करते रहें। जी मेरा भी नंबर अगर आप लेना चाहते हैं 63 86 10 55 61, ये मेरा कांटेक्ट नंबर है, आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। बाकी सिलेबस के बारे में सब कुछ बता दिया गया है, कब फॉर्म भरा जाएगा, आज से स्टार्ट हो गया है फॉर्म, 1 महीने तक आपको जो समय दिया गया है, फॉर्म भर लीजिए जल्दी, नहीं तो सर्वर 16 तारीख तक है, 16 जनवरी सर्वर तक। बिजी हो जाता है तो परेशान हो जाते हैं लोग। हाँ, प्लीज बहुत आप जल्दी, फॉर्म मतलब शुरुआत में ही फॉर्म भर दीजिए। कोई कंफ्यूजन है तो जरूर आप लोग हमसे भी पता कर सकते हैं, कहीं से भी। तो फॉर्म जरूर जल्दी भरिए, लास्ट में न जाइए कि हम लास्ट में भर देंगे, पहले फॉर्म भर लीजिए और इसके बाद लग जाइए। 30 तारीख से आपकी क्लास शुरू हो रही है। आप अगर हैं तो आप भी, अगर आपका कोई इष्ट मित्र हैं, आपके सगे संबंधी, तो उनको जरूर शेयर करें, उनको ये बात जरूर बताएं, क्योंकि यही टाइम है, आपके पास एक अच्छा मौका है एक समाज में अपनी स्थिति को और ज़्यादा मजबूत बनाने का, अपने परिवार को एक अच्छा जो है समाज में उनकी भी प्रतिष्ठा को बनाए रखने का एक बहुत बढ़िया ओकेजन है, बहुत बढ़िया मौका है। अपॉर्चुनिटी नॉक्स द डोर बट वंस, और मौका आपको मिला है, अपने दोनों हाथों से पकड़िए, बढ़कर पकड़ लीजिए, ये मौका आपसे छूटने न पाए। और ये बात हमारी जिद है, हमारी पूरी टीम आपको साथ वर्क करेगी, हम आपको वर्दी पहनाने का वादा, आपका जो है, जो आपकी चाहत है, जो आपका स्वप्न है, आपकी जो ड्रीम है, उसको फुलफिल करने का पूरा प्रयास करेंगे। हमारी ओर से कहीं से कोई कोताही नहीं बरती जाएगी, ये समझ लीजिए आप लोग। पूरी क्लास में पूरी टीम वर्क करेगी। संडे को जो है जो भी टॉपिक पढ़ाएंगे क्लास में भी आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी, इवन टेस्ट भी होगा, एकदम सारी चीजें होंगी, क्योंकि बहुत कम समय है तो प्रैक्टिस पे फोकस किया जाएगा, प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व किया जाएगा। जिन लोगों का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो तो कोई दिक्कत नहीं, तभी आप जुड़िए, क्योंकि प्रैक्टिस भी यहाँ कराऊंगा। आप कहेंगे तो उसके लिए अलग से मैथ और रीजनिंग का मैं अलग से प्रैक्टिस कराऊंगा। पहले आप यहाँ पे आके जुड़िए, अगर आप जुड़ जाएंगे तो मैथ की आपको रीजनिंग की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कराने वाला। मैथ, रीजनिंग, हिंदी, जो तीन टॉपिक हैं। लेटेस्ट में एग्जाम हुआ है दिल्ली पुलिस का, तो दिल्ली पुलिस के सारे जितने भी मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन बने हुए हैं सब मैं यहाँ पे आपको कराऊंगा। और सेकेंडों में कैसे आंसर निकाला जाता है मैथ रीजनिंग के पोर्शन में, मैं आपको यहाँ टेक्निक सिखाऊंगा, जरूर सिखाऊंगा। आप भरोसा बना के आइए, जुड़िए, देखिए कितना मजा आने वाला है। और वर्दी तो लेना है, ये अपनी जिद है, और इस जिद को तो बनाए रखना है और जुनून के साथ आइएगा, जुड़िए जुनून के साथ, और जुनून के साथ हम पढ़ाएंगे, हमारी पूरी टीम पढ़ाएगी। और इस बार तो सिलेक्शन लेना है तो लेना है। अभी आपके स्क्रीन पे देख रहा होगा, कक्षा 10 वाले स्टूडेंट्स के लिए डेली आशीष सर लाइव क्लास लेने आ रहे हैं यूट्यूब पर शाम को 6 बजे। 1 जनवरी से आपकी क्लासेस चलेंगी कंटिन्यू, जो है पूरा का पूरा मैथमेटिक्स का, जो आपको पता है कि मैथमेटिक्स की 20 MCQ क्वेश्चन आते हैं बोर्ड एग्जाम में, 20 MCQ आते हैं। ये पूरा का पूरा पूरे टॉपिक से पूरा सिलेबस आशीष सर कंप्लीट कराएंगे आपका यूट्यूब पर लाइव, फ्री ऑफ कास्ट, 1 भी रुपए आपको नहीं लगने वाले हैं। तो आप एकदम फ्री ऑफ कास्ट अपने घर पे बैठे शाम को 6 बजे 1 घंटे डेली उनके साथ प्रैक्टिस करेंगे, निश्चित रूप से इसका आपको फायदा मिलेगा। तो अपने शेयर करें, अपने फ्रेंड्स में। मैं पूरा यूट्यूब पर ही आपको अनसॉल्व कराऊंगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 7-8 साल के जो बने हुए हैं सारा क्वेश्चन करा दूंगा। आप लोगों को दिखाऊंगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन लिखे जाते हैं, कैसे सॉल्व किए जाएंगे, लघु उत्तरी प्रश्न, अति लघु उत्तरी, दीर्घ उत्तरी प्रश्न कैसे सॉल्व करेंगे, आपको सारा टेक्निक मैं यहाँ पे बताऊंगा। आप लाइव आना बिल्कुल न भूलिए, जरूर जुड़िए लाइव। और सर डेट कितना है? 1 जनवरी से। 1 जनवरी से आपको जरूर आना है। और सारे चैप्टर तो मैं पढ़ाऊंगा, टेंशन न लीजिए, आप बेफिक्र होकर के जुड़े रहिए हमारी टीम से। बहुत ही
अच्छा रिजल्ट देने वाले हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। एक बार जरूर फिर से मैं आप लोगों से ये निवेदन करता हूं कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, और ये बात आप जो भी आपके फ्रेंड सर्किल में, आपके घर परिवार में, आपके बड़े भाई बहन हैं, छोटे लोग हैं, उनको जरूर बताएं। और क्लास जरूर आप 30 तारीख से, जो 30 दिसंबर से हम क्लास शुरू कर रहे हैं यूपी पुलिस की स्पेशल क्लास, उसमें बच्चे जरूर ज्वाइन करें। निश्चित रूप से हम लोग इसी हमारी चाहत भी है कि हमारे कुरान से हर घर से एक कांस्टेबल निकले। जो भी बच्चे जो एलिजिबल हैं, जो योग्यता रखते हैं, वो निश्चित रूप से प्रयास करें। निश्चित रूप से 60,000 प्लस वैकेंसी, बहुत वैकेंसी होती है, 60,000 में 10,000 कुरान से तो निकले। ये हमारे युवा अगर निकल जाएंगे, चाहे ऑनलाइन पढ़ के आइए, चाहे ऑफलाइन, चाहे जिससे जुड़ी, लेकिन कुरान का नाम होना चाहिए। 10,000 कुरान से उत्तर प्रदेश पुलिस में नाम होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल भाई, जिस तरह से हमारा एकदम झंडा गाड़ दिए हैं टीचर, टीजीटी, पीजी, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, सोशल, सब सब्जेक्ट में, तो इसी तरीके से हर घर से कांस्टेबल निकले। विशेष तौर पे बेटियों से मैं चाहूंगा, क्योंकि बेटियां हो सकता है नहीं पहुंच पाए, उनके लिए बहुत अच्छा मौका है। अभी पिछले 2-3 सालों में जो लड़कियां इंटर पास की हैं, अगर आपकी हाइट है पर्याप्त, तो निश्चित रूप से आप कर ले जाओगे। थोड़ा सा आपको केयर करने की आवश्यकता है, अपना फ्यूचर आप सिक्योर करोगे, अपने परिवार का एकदम सामाजिक प्रतिष्ठा दिलाओगे, मेहनत करके आप अपना फ्यूचर सिक्योर करोगे। तो निश्चित रूप से मैं बेटियों से ये कहना चाहूँगा, उनका आह्वान कर रहा हूँ कि वो आएँ, पढ़ें, और निश्चित रूप से उनको सफलता मिलेगी। ऐसा हम लोगों की पूरी कोशिश हम लोगों की रहेगी। पिछले 1 हफ्ते से यही योजना बना रहा हूँ कि कैसे सिलेबस को खत्म करना है, कैसे क्या कॉन्सेप्ट देना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूरा कलेक्ट करके सब कुछ टीम बना लिया है। तब हम आप लोगों के पास आए हैं, तो समझ लीजिए कि बहुत ही शानदार तरीके से सब कुछ होने वाला है। आप बस एक बार आ करके आप ज्वाइन कीजिए, और आपको वर्दी जरूर पहनाएं। तो चलिए, इसी के साथ हम लोग ज्यादा समय नहीं लेते हैं। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। एक बार फिर से मैं आप लोगों से चाहूंगा, शेयर जरूर करें ज्यादा से ज्यादा लोगों को, तो है ना, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना जी बिल्कुल न भूलिए। आप कमेंट में लिखें जो प्रॉब्लम हो रही है, जो भी पर्सनल प्रॉब्लम हो, नंबर है जी, नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं आप, कमेंट बॉक्स में, यूट्यूब पर, फेसबुक पर, जहां भी आपको मिले, आपको जो भी क्वेश्चन है, क्वेरी आप पूछे, हम लोग प्रयास करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा जो भी चीज़ें आपको अगर कोई डाउट है तो उसको कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। जय हिंद, जय भारत।